नमस्कार, योग स्पोर्ट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक खिलाड़ी के लिए पूरी तरह से स्वस्थ होना यानी कि उसके शरीर, मन और भावना तीनों स्तर पर स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है और योग स्पोर्ट्स कार्यक्रम लेकर आया योग के कुछ ऐसे अभ्यास जिन्हें करके वह अपने तीनों स्तर पर स्वस्थ रह सकता है। आज का हमारा विशेष योगा अभ्यास है कुर्सी आसन, जिसे हम स्क्वैट भी बोलते हैं। इस आसन को करने से हमारे पूरे पैर, हमारे के पैर के पंजों से लेकर और हमारी यानी कि टेल बोन तक हम पूरी तरह से एक व्यायाम देते हैं हमारे पैरों को। तो इस आसन को करने के लिए हम सीधे समस्थिति में खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट यानी कि हमारे कंधों का जितना अंतराल कर लेते हैं। यहाँ से हम अब इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे। इसके लिए करना क्या है कि धीरे धीरे श्वास लेते हुए नीचे जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस ऊपर, फिर सांस लेते हुए इसको रिपीट करेंगे। इसे 3-4 बार, 5-6 बार, जितने बार आप कर सकते हैं। और फिर आप जब रिपीट कर लेते हैं, उसको दोहरा लेते हैं, तो इस स्थिति में रुकें। यहां जब रुकेंगे तो हमारे पैर 90 डिग्री के कोण पर इस तरह से मुड़े हुए रहें और आप अपने आप को स्थिर कर लें। लगभग 40-45 सेकंड के लिए हम इस स्थिति में रुकेंगे। जब आप पूरी तरह से रुक जाते हैं और आपको लगता है कि अब पूरा 1 मिनट लगभग हो गया है, तो धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आसन को करने से मुझे जो मुख्य फायदा हो रहा था मेरे घुटनों, और इसमें की पॉइंट मैं और बता दूं, जब हम आगे की तरह इस तरह से मुड़ते हैं तो हमारे जो घुटने होते हैं वो हमारे पैर के पंजों को इस तरह से क्रॉस नहीं करने चाहिए, यानी कि वो उसके पीछे ही रहे। हम पीछे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएं, आगे इस तरह से नहीं ले जाएंगे। आगे ले जाएंगे तो घुटनों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, इसलिए हमेशा अपने घुटनों को पीछे रखें। तो इस अभ्यास को आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और इसी का जो अगला क्रम है उसमें हम एक पैर के ऊपर इस आसन को करते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, हमारे एक पैर को मोड़कर हमारे दूसरे पैर को, यानी कि हम यहाँ पर हमारे दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर इस तरह से रख लेते हैं। दोनों हाथ सामने लेकर आते हैं और कुछ देर तक एकाग्र होकर रुक जाएंगे। जब हम इस स्थिति में आते हैं तो इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और हमारे पैरों की भी पूरी मांसपेशियों को पूरा व्यायाम मिलता है। बिल्कुल सहज रखें अपने आप को। कुछ देर तक रुके रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं और इसको आप फिर अपने दूसरे पैर से भी दोहराएं। तो हमने देखा जब हम इसका अभ्यास कर रहे थे तो हमारे पैरों को पूरा व्यायाम मिल रहा था। तो इसमें पैरों से खेले जाने वाले खेल मैंने बताया, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, स्क्वैश या लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक में भी पैरों का बहुत उपयोगी होता है। जैसे तीरंदाजी के लिए पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप जो खिलाड़ी पैरों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं उनके खेलों में, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप इसका अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, खेलते रहें। खिलाड़ियों के लिए आज का हमारा योग सूत्र है उनके आहार को लेकर, और वह है हमारा फलों का रस। फलों का रस खिलाड़ियों को जरूर से जरूर लेना चाहिए। फलों का रस का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, इन रसों को पीते ही हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, हमारे खून से जल्दी मिल जाते हैं। तो हमारे शरीर को बहुत अधिक न्यूट्रिशंस बहुत जल्दी मिलते हैं। तो और एक चीज़ और कि हमेशा प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं रस, उन्हीं का सेवन करें। डब्बा बंद जो रस आते हैं उनको कोशिश करें कि ना ही उपयोग में करें। तो आप मिक्स जूस पी सकते हैं या अलग अलग जूस पी सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर फलों का रस का सेवन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, आप खेलते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।